हेलो बवालो, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब हम लोग आ चुके हैं उसी उमंग उसी जोश के साथ फिर से हम लोग रेगुलर क्लास करने वाले हैं। किसका? क्लास 10 का मैथ का। हम लोग 2025 में हम लोग फोड़ दिए थे, 2026 में भी हम लोग फोड़ने वाले हैं इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को। ठीक है, हम लोग रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आपको पता होगा, जो पुराने हैं जो नए होंगे उनको ही पता चल जाए। ठीक है, इसलिए पहले बता दे रहे हैं। किसी भी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके वजह से क्या होता है, मेरा पूरा का पूरा बेसिक क्लियर हो जाता है। इसके लिए चैप्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, अब लोग स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर का। किसका? रियल नंबर का, चैप्टर 1। ठीक है, रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होगा, रियल नंबर जो एग्जिस्ट कर रहा है दुनिया में, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो आप और हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे, रियल नंबर। ठीक है, जैसे वो आपके लाइफ में थी ना, रियल के रूप में, रियली में थी ना यार, क्या नहीं थी। तो उसी की तरह हम लोग नंबर में भी दो टाइप के नंबर होते हैं। कौन कौन सा? एक रैशनल, एक इरेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या बोलेंगे? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, नहीं होगा। ठीक है, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना नामुमकिन होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कितने टाइप का हो सकता है? नेचुरल नंबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। रैशनल नंबर 1 2 3 4। अगर कोई नंबर है, क्या वो रैशनल नंबर है? हाँ है रैशनल नंबर। कैसे है? अब कोई भी नंबर ले लिए, कुछ भी ले लिए, उसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। आपको पता होगा, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या है? वो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, हाँ है। पी बाई क्यू है, हाँ पी बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ है। इसका मतलब क्या हो गया? ये रैशनल नंबर मेरा 2 हो गया। नेचुरल नंबर जितना भी नेचुरल नंबर है वो सब मेरा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत? और क्यू क्या होना चाहिए? कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्यू 0 क्यों नहीं होगा। देखिए, अगर क्यू को 0 मान लेते हैं, मतलब कि नीचे वाले को अगर 0 मान लेते हैं, कोई भी नंबर ले लें और नीचे में 0 ले लें, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन कभी अल्टरनेट आएगा, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा? वो रैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब होल नंबर भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इंटीजर भी रैशनल नंबर होगा। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और 0, ये सब क्या होगा? आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, उसका डेसिमल के फॉर्म में भी जो नंबर है वो भी आपका क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ गए? ऐसे कि कोई नंबर ले लिए 3.5 ले लिए। ठीक है, अब इसको हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में करना पड़ेगा। क्या इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या देना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए क्या होगा? डेसिमल ही मेरा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अब इरेशनल नंबर पे थोड़ा सा आ जाते हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर कैसे पहचानेगा? पहला क्या होगा? रूट के फॉर्म में होगा। रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेड बोलते हैं। ये जो साइन हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेड बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या होगा? इस टाइप के टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। इसको जो है कभी भी हम लोग डेसिमल के फॉर्म से हटा नहीं सकते। ठीक है, इसी फॉर्म में देखो क्या हो रहा है, पहले 1 0 था, फिर 2 0 हो गया, फिर 3 हो गया, उसी तरह क्या होगा? फिर 4 ये 5 6 बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग नहीं है, इसलिए ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर बोल देंगे ऐसे नंबर को। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक। इस चैप्टर में एक थ्योरम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। थ्योरम का नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये थ्योरम बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, ऐसे आपको एलसीएम से पता होगा, उसी से रिलेटेड ये थ्योरम होने वाला है। ठीक है, बचपन में अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के, तो आपको ये इजी है ये चीज। ठीक है, समझ गए? थ्योरम क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, मतलब जितना भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, उसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इस फैक्टराइजेशन यूनिक पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर्स। ठीक है, मतलब जो उसका फैक्टराइजेशन का जो नंबर आएगा, ठीक है, जो फैक्टर आएगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। और क्या होगा? अगर उसको अल्टी पल्टी भी कर देंगे, ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर भी कर देंगे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे दो नंबर लेंगे। पहला नंबर लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे पहला नंबर लेते हैं क्या? 90। अब 90 का एलसीएम लेते हैं, क्या आता है? ठीक है, अब देखो 90 किससे डिविजिबल होगा? पहला 0 है लास्ट में, मतलब क्या होगा? 2 से डिविजिबल है ये। कितने टाइम्स में होगा? 45। अब इसको ऐड करो, 4 + 5 क्या? 9। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये 3 से भी डिविजिबल है, हाँ है। कितने टाइम्स में कटेगा ये? 15 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, ये 5 है, फिर 5 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। ठीक है, देखो कंपोजिट नंबर बस लेना है, प्राइम नंबर नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होता है पता होगा, पिछला क्लास में पढ़े होगे, नहीं पढ़ोगे तो कमेंट करोगे, कमेंट करोगे तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट्स बना के डाल देंगे, ये कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, कितने टाइम्स में कटेगा? 5 टाइम्स में। इसका क्या आ गया फैक्टर? 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 आ गया, और फिर 5 आ गया। इसका क्या है? अब हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर लेंगे। सेकंड नंबर क्या लेते हैं? सेकंड नंबर ले लेते हैं हम लोग 4।
20 क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या बताए थे हम लोग, क्या लेंगे, कंपोजिट नंबर लेंगे। ठीक है, प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर हम लोग लेंगे। ठीक है, देते हैं 420 को डिवाइड देते हैं। आप देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 2 से डिविजिबल है ये, तो 2 से डिवाइड देंगे इसको। ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको भी फिर 0 है लास्ट में, इसका मतलब फिर से ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 + 1 क्या हो जा रहा है, 6, मतलब 3 से ये डिविजिबल है कितने टाइम्स में, 35 टाइम्स में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर देखेंगे किससे कट रहा है अब ये लास्ट 5 से कट रहा है। ठीक है, 5 से कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो नंबर आया है इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब देखिए इसका फैक्टराइज और इसका फैक्टराइज दोनों क्या है, यूनिक है, डिफरेंट है। ठीक है, जो 420 का है और वो 90 का है, वो क्या है, दोनों का अलग अलग है और उसी का होगा, उसके अलावा किसी और नंबर का ये फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता। समझ गए, बस इतना ही ये थ्योरम कहता है। ठीक है, समझ गए। अब इस थ्योरम का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हम लोग समझ गए, मतलब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं इसको 1-2 मिनट में समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम किसका निकाल लेते हैं यार, निकालेंगे हम लोग 90 और 420 का। ठीक है, क्या हो जाएगा एलसीएम, देखते हैं। सबसे पहले जो है देखेंगे सबसे ज्यादा किस में है, जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको रखेंगे, जिसमें कम होगा उसको हम लोग भूल जाएंगे उस नंबर को। ठीक है, अब देखिए और 420 में कौन सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले 2 को देखते हैं। 2 इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इस वाले 2 को हमको क्या करना है, भूल जाना है। इस वाले 2 को हमको यहाँ लिख देना याद करके, 2 × 2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 3 क्या है, इसमें 2 है, इसमें 1 ही है, क्या करेंगे हम, नीचे वाले को भूल जाएंगे, ऊपर वाले को हम लोग याद रखेंगे। क्या लिख देंगे हम लोग, 3 × 3, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखते हैं 5 ऊपर में भी, एक नीचे में भी 5 है, उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे 5। यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, 7 ऊपर में नहीं है लेकिन नीचे में है, इसको बहुत लोग छोड़ देता है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 7, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा मेरा 1260 मेरा ये आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालना अभी कुछ सेकंड में सीख गए। ठीक है, आप लोग बचपन में सीखे होंगे, लेकिन फिर से हम रिवाइज करा दिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में आपका दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ किसका फाइंड करेंगे हम लोग, 90 और 420 का। ठीक है, क्या होगा देखते हैं हम लोग, एक सेकंड में समझते हैं। सबसे पहले देखना है कि कॉमन लेते जाना है। ठीक है, जिसमें जिसमें जो चीज कॉमन है उसको उठा उठा के लेते जाना है। जैसे कि इसमें एक 2 कॉमन है। ठीक है, इस 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, बाकी देखिए और 2 है, इसमें नहीं है तो उसको हम लोग भूल जाएंगे। ठीक है, हम लोग 3 क्या है, इसमें भी 1 है और उसमें भी 1 है, दोनों में 1 है, इसका मतलब एक 3 हम लोग चुरा लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 बच गया, लेकिन नीचे वाले में 3 है या नहीं, तो क्या करेंगे, उसको भूल जाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए 5, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो हम लोग एक 5 को यहाँ से क्या करेंगे, उठा के ले लेंगे। ठीक है, 5 ले लिए, इक्वल टू 7 यहाँ पे है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम लोग इसमें 7 लिख देंगे, इसमें हम लोग 7 नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 5 30। समझ गए, यहाँ तक में आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एलसीएम और एचसीएफ समझ गए, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी समझ गए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं जो रियल नंबर चैप्टर है, आपको उसमें एक यूनिक चीज देखने के लिए मिलेगा जो आप अपने बचपन में भी नहीं पढ़ेंगे। वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब दोनों का रिलेशनशिप है। ठीक है, चक्कर चल रहा है, क्या चल रहा है चक्कर, अभी हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट नंबर को और सेकंड नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम और एचसीएफ के हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे हम लोग नंबर लिए थे, 2 नंबर क्या क्या लिए थे, एक 90 क्या लिए थे, 420 लिए थे। ठीक है, सेकंड, अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, हमको इसमें फाइंड करना है एलसीएम, एचसीएफ दिया गया है, मतलब कोई ना कोई एक चीज मिसिंग होगा, या सेकंड नंबर मिसिंग हो जाए, एलसीएम एचसीएफ दिया हो, या फिर एचसीएफ मिसिंग हो जाए, एलसीएम और दोनों नंबर दिया गया हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले इस फॉर्मूला पे बस पुट कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ से, पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 और 420 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसके इक्वल हो जाता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या दिया गया है, 30। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पहले कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी तरीके से। ठीक है, ये क्या है, इक्वल टू उस तरफ है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन में इक्वल क्रॉस करेगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इस साइड उड़ा के लेते आते हैं, क्या हो जाएगा, 90 × 420
डिवाइड बाय 30 इक्वल टू LCM। ये L लिखे हैं, ठीक है, कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अब डिवाइड देते हैं, ठीक है, 90 से कटाते हैं कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा LCM। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत? देखिए कितना इजी तरीके से हम लोग फाइंड कर लिए LCM, ठीक है। हमको HCF दिया गया था, 2 नंबर दिया गया था, हमको LCM फाइंड करना था। कोई जरूरत ज़्यादा मेथड लगा नहीं, लगा मेहनत, ठीक है। फैक्टराइजेशन निकालते, ये करते वो करते, बड़ा लेंथी प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कि इजी तरीके से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब यहाँ पे चुका वीडियो कंप्लीट, हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है। कब पढ़ेंगे इसको, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।